जय श्री राम। ओम नमः शिवाय। देखिए इसी पॉइंट पे हमने वो पुराना वाला एपिसोड समाप्त किया था। यहीं से आगे को हम बढ़े। हमने ऊपर तक सफाई की। अब कहाँ तक की, जहाँ पर तक जगद्दा पहुँचे हैं आपको दिखा रहे हैं। आप पूर्व के एपिसोड यानी कि पार्ट 1 सफाई पार्ट 1 आप देख सकते हैं। तो कुछ थोड़ा जगद्दा ने और कुछ मैंने यहाँ पे किया, और बहुत बारीकी से, क्योंकि तीसरे चरण में हमें करना चाहिए। कुछ कुछ तो हमने दूसरे चरण में ही कर दिया। आप देख रहे हैं बहुत बारीकी से आपको दिखा रहा हूँ मैं। ये देखिए, आपने पहले चरण वाले को देखिए, लकड़ी ऐसी ही मिली होगी आपको उस समय पे। और इसके बारे में मैंने तब भी बताया था कि जब मैं फर्स्ट टाइम, आज से लगा लीजिए कि जब इस रास्ते की हाल ही नहीं थे जाने लायक, बहुत बुरे हाल थे। ये खड़ी लकड़ियाँ थी कई रांत, ये सोचिए कि बिल्कुल बहुत ढेर सारी लकड़ियाँ। तो उस समय पे मेरे द्वारा ही सीधी की गई थी लकड़ी। इसको तीसरे चरण में हम इसके 2 हिस्से बनाकर इसको किसी न किसी उपयोग में लाने का प्रयास करेंगे। जैसे तिरछी लकड़ियाँ हैं, सूखी लकड़ियाँ हैं। देखिए आपने वही पॉइंट देखा होगा ये। तो यहाँ से आगे को उसमें पे जगद्दा कर रहे थे, आप देख रहे थे। तो कहाँ पे क्या क्या है, धीरे धीरे आपके लिए जरा बड़ा ना बने और थोड़ा कार्य की स्पीड, क्योंकि मौसम में बारिश होने की भी संभावना है। देखिए हमने कुछ पॉइंट पत्थर ये जो साफ तरीके से, जैसे कहीं पे हमने हाथ से इस तरीके से भी निकाल के, आप देख रहे हैं ये हाथ से हम इस तरीके से निकाल दे रहे हैं ताकि लोगों को बैठने की सुविधा मिल जाए। और इसको इस तरीके से, जैसे अभी तो मैंने जल्दबाजी में फेंका, तो जहाँ पर को कचरा है हम वहाँ पर को डाल रहे हैं। आपने देखा होगा जैसे ये यहाँ पर कचरा है तो उस जगह पे डाल दे रहे हैं। अब ये फ़ोन तो बजते रहेंगे, क्लाइंटों के फ़ोन है, तो अब उनको शाम को अपॉइंटमेंट चाहिए होता है। तो लेकिन अभी हम आपसे बात कर रहे हैं, तो अभी हम किसी से बात नहीं करेंगे। तो तीसरे चरण में हम कुछ ऐसे उखाड़ने का प्रयास करेंगे ताकि कभी कोई आदमी, जैसे नीचे पाँव रखने की व्यवस्था है और ऊपर इस तरीके से कोई बैठना चाहे, कोई इस तरीके से बैठना चाहे, कहीं भी किसी भी एंगल से। अभी थोड़ा सा कुछ यहाँ पर कमी रह गई कि जगद्दा ने क्या होगा, अगर थोड़ा मेरे द्वारा होता तो मैं इसको थोड़ा और अंदर तक ले लेता थोड़ा वो। लेकिन अभी हमारे द्वारा जो कार्य किए गए, जैसे बहुत अच्छे अच्छे स्पॉट हैं कि जहाँ पर को हम बैठ सकते हैं और बढ़िया तरीके से आनंद ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर कोई, ये मैंने इसको बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पर थोड़ा समय लिया। अब थोड़ा हाथ में देखिए आप, इसकी छाले भी आज कुछ मुझे लग रहा है कि हाथ में आज छाले, ये इस तरीके के हाल हो गए हैं हाथ के बिल्कुल। ये तो आप ये देखिए, ये पूरा मैंने, आपने पहले वाली वीडियो में आप देख लीजिएगा। तो मैंने थोड़ा सा इनका थोड़ा बारिश आएगी धुल जाएगा तो कोई आदमी आके, ये देखिए आप बारीकी से देखिए कितना भव्य पत्थर था। पूरा ढका हुआ था ये बिल्कुल पत्थर है, बिल्कुल बंद पड़ा हुआ था। ये हाथ से मैंने इसको बिल्कुल दराती से, ये अभी तो खैर मैं हाथ का इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन वहाँ पे हाथ का इस्तेमाल नहीं किया था। दराती ऊपर जो हथियार है, आंसी जिसे बोलते हैं वो, ये ऐसे अभी तो हाथ से मैं कर रहा हूँ, लेकिन उसमें मैंने आंसी से इसका प्रयोग करते हुए पूरा एक निकाल दिया था। तो इस तरीके से ही निकल सकता है। तो देखिए आप बढ़िया तरीके से, कितना बढ़िया पत्थर है। यहाँ पर को आप आराम से बैठ सकते हैं, आनंद ले सकते हैं। इसी तरीके से पत्थर है। तो ये मैंने कहा इस तरीके के पत्थर, ये थोड़ा ये साफ़ करके यहाँ पर की जो झाड़ियाँ थी आप पहले वाले भाग में देख सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर को कुछ इस पॉइंट पे ये कुछ थोड़ा बहुत, बाकी जगद्दा ने हल्का हल्का जहाँ पे किया था, जो शेष रहा था, जो थी जगद्दा की, जैसे वो मिस हो गई, वो मेरे कहने ही मिस हो गई। नहीं तो थोड़ा सा था वहाँ पर को, यानी कि 2 मिनट का कार्य था, तो हम उसको कर लेते। तो जैसे ये पॉइंट है, अब देखिए यहाँ पर कितना अच्छा पॉइंट है, बैठ के आदमी नीचे को पाँव रख सकता है। या अब यहाँ पर से देखिए आप इसको, अगर कोई आदमी थक गया है तो चलो यार मैं यहाँ पर बैठ जाता हूँ, ये कुर्सी टाइप की उसको मिल जाएगी होने के लिए। और जगह भी है सुटेबल एक व्यवस्था। अब इसको थोड़ा सा हम अगले तीसरे चरण में थोड़ा इसकी, ये जैसे घास है, अभी हमने बहुत कुछ, हमने कहा चलो यार अभी बारिश, लेकिन अब बारिश का मौसम पड़ रहा है तो 2 ही लोग हैं, आगे को थोड़ा सा अब स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। ऐसी घासें हैं अब ये वो कर दी। तीसरे चरण में जो ये नज़दीक का कूड़ा है, कोशिश करेंगे कि कुछ जो ये झाड़ियाँ हैं जो बेकार, इनको काटते हुए थोड़ा दूरी पे ले जाके ये सूख जाएंगी। इनके साथ थोड़ी सी कच्ची झाड़ियाँ भी जल जाती हैं, जलाने का प्रयास, और एक कचड़ा अचड़ा फर्स्ट क्लास बनाते हुए। लेकिन अभी थोड़ा बरसात का मौसम कुछ कम हो जाएगा, लेकिन ये कार्यक्रम हमारा हर संडे टू संडे या कुछ छुट्टियां या जैसे न जैसे चलते रहेगा। आप लोगों के लिए इससे संबंधित चीज़ें आते रहेंगी। और लेकिन एक मज़े की बात ये बता देता हूँ कि जो इस कार्यक्रम को देख रहा होगा उसे किसी न किसी तरीके का लाभ तो अवश्य उस दिन से अवश्य उसके जीवन में कुछ न कुछ शुभ परिणाम अवश्य प्राप्त हो रहे होंगे। तो यहाँ पर तक मैंने, जैसे ये पत्थर भी ये कि जैसे कोई मुंह यहाँ को करके बैठना चाहे, पीछे से लधार लेते हुए, जैसे कुर्सी स्वरूप पत्थर, ये एक दिमाग का इस्तेमाल करते हुए मैंने कहा इसको पूरा साफ़ कर दिया जाए। हाथ से रगड़ते हुए, थोड़ा सा वो करते हुए, भी बेंच से वो करते हुए, ये
पूरा आ जा रहा है। अब मैंने कहा तीसरे चरण में करेंगे क्योंकि टाइम का अभाव, समय फिलहाल मतलब हमने एक दिमाग में लगाया। तो ये बहुत से नेचुरल पॉइंट हैं। तो ये अपनी ये खोज की साथ ये भी एक खोज है। अगर हम चाहें तो ये बहुत सी जगह हैं यहाँ पर, बिल्कुल रास्ते के बीच में ये रास्ता जा रहा है। यहीं पर मैंने अपनी आंखें रखी हुई है, देखिए ये मैंने कहा कि यहाँ पर से बस ये यहाँ पर तक मैंने किया, यहाँ से ऊपर को जगत्ता करते हुए जा रहे। बीच में जगद्दा ने भी किया, शेष जो छूटा हुआ था वो जितना मैंने अपना समझा कि भाई इसको यहाँ पर एक स्पॉट बना दिया जाए, छोटा सा एक स्पॉट यहाँ पर बनाया मैंने। यहीं पर कोई ये जो चीज़ थी ये थोड़ा ऊपर थी, इसको नीचे खिसकाते हुए इसको मैंने कहा काटने का अभी समय नहीं। ये तीसरे चरण में ये सूखी टहनियाँ निकालना, क्योंकि अभी लगभग ठीक हो रहा है। रास्ते में कोई टहनी नहीं आई क्योंकि समय ये ऊपर को बारिश, क्योंकि यहाँ के बादल आते हैं, आप देख रहे हैं बिल्कुल घिर रहा है। क्योंकि एक्चुअली कल रात भी बारिश नहीं हुई, दिन में भी बारिश नहीं हुई, तो आज संभावना है बारिश की। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं तीसरे चरण में, यहाँ पर बैठ सकता है व्यक्ति, यहाँ पर बैठ सकता है आराम से। यहाँ पर बैठ के ये पत्थर है, कौन सी दूरी है आप ये दूर से देखिए जी, दूर से देखिए ये आराम से। अगर मैं चाहूँ तो ये बिल्कुल बैठ के भी आराम से, ये बैठ गया मैं, ये बैठ के आराम से थकान मिटा ली कहीं पर भी बैठ के। अब यहाँ पर बैठने लायक ही नहीं होगा, कांटे होंगे तमाम ये चीज़ें। अब ये तीसरे चरण में करेंगे। अब अभी एक चरण में क्योंकि जगद्दा आगे पहुँच गए, बैग यहाँ पे लटके हुए हैं। अब मैं थोड़ा आगे जाके अगर देखता हूँ बैग लटकाते समय ये मौका मिल गया तो वापसी में आप देख लेंगे, अगले चरण में आप देख लेंगे। कोशिश करते हैं कि अगर आपके सामने सामने इसी चरण में हो जाए ये सफाई तो बहुत बढ़िया है। जगद्दा अभी जब तक बैग लेने नीचे नहीं आते हैं तो किस तरीके से होती है, एक उदाहरण एग्जाम्पल के तौर पर आपको दिखाई देते हैं। अब ये घास तो जानवरों के काम आएगा, इधर आती में असल में तब से हमने धान लगाने के लिए नहीं भेजी है। अब ये कट गया है, किसका कोई मतलब है नहीं है। ये देख लीजिए ये अभी पत्थर में लगने से थोड़ा सा ये तराती की धार कम हो गई है। अब ये घास कट जाएगा, कोई जानवर खा लेगा, बहुत अच्छी घास है। नहीं तो क्या है कि ये जब सूखती है तो फालतू में जल जाती है। किसी ने थोड़ी नीचे से भी आग आ गई, जो आप सुनते हैं पहाड़ों में जंगलों में आग लग गई। अब तो आग शहरों में आम बात हो गई है, बिल्डिंगों में आग लगना या भयंकर बड़े बड़े से देशों में आप सुनते हो कि जंगलों में आग लग गई, हेलीकॉप्टर के द्वारा बुझाई गई। देखिए ये अब यहीं पर कोई है। अब इसको इस तरीके से आप देख रहे हैं, ये अनुभव मुझे भी नहीं है, बस लोगों को देख के ही सीखी है चीज़ें हमने। नहीं कोई हमारा काम तो ये कोई दिनचर्या का है, लेकिन करने में कोई दिक्कत नहीं, हर काम सीखा जा सकता है ये। अब इसको इसमें मिला दिया है, इतना कचरा इसमें मिला दिया, पहले से थोड़ा सा कुछ और बेहतर हो गया है। अब देखिए आपने पहले भी देखा होगा इसी में, आप थोड़ा पहले देख लीजिए। अभी अब चाहें तो हम इस घास को हाथ से उखाड़ सकते हैं, ये इस घास को हम हाथ से उखाड़ सकते हैं। अब काटने के लिए दोनों हाथों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन हम ये सोचते हैं कि चलो कोई ऊपर तक आया, कोई जानवर के काम आ जाए, सबसे बड़ी बात ये है। तो इसलिए हम इस घास का दुरुपयोग भी नहीं करना चाहते हैं। हाँ, अब जो कांटा है उसका दुरुपयोग, इसका ये कांटा नहीं है, वैसे इसका झाड़ू बनता है। एक्चुअली पहले ज़माने में लोग जब झाड़ू नहीं होता था तो अपने बरामदे को झाड़ने के लिए या अंदर भी मिट्टी के जो घर हुआ करते थे उनको झाड़ने के लिए इसका इस्तेमाल करते थे। लेकिन आजकल आपको पता है कि मिट्टी के घरों में रहता कौन है, तो इसलिए इसको अब ये दूर जंगल में बहुत होता है, लेकिन रास्ता ज़्यादा हो जाए तो झाड़ी थोड़ा इसको हटा ही दिया जाए तो नज़दीक से अच्छा ही है ना। बाकी जड़ समाप्त नहीं है इसकी, आते रहेगा ये तीसरे चौथे साल ना, हर साल भी आ गया तो अगर सफाई अभियान हमारा ऊपर वाले शिव जी ने चाहा तो चलते रहेगा। देखिए पहले से कितना अंतर आ गया। अब ये घास अपने आप रहती है, अगले चरण में चाहा तो हम ही लोग काट के कुछ न कुछ इसको उपयोग में ला लेंगे। और भी बहुत चीज़ें हैं। अब देखिए एक छोटा सा उदाहरण है, इन पर आप देख लीजिए, आपने पहले भी देखा अभी भी देखा। अभी ऐसी छूट जाती हैं चीज़ें, बहुत 3 लगभग ऊपर नीचे हो सकता है ना, पर करेक्ट पैमाना तो अभी नापा नहीं गया है मेरे द्वारा जी। ये देखिए, तो अब चलते हैं आगे को, क्योंकि देखो कितनी दूर तक सफाई की हमने मेन रास्ते से। ये है मेन रास्ता, आप सामने देख रहे हैं, ये आपको सामने दिख रहा है मेन रास्ता है। और सफाई का आप देख लीजिए एरिया कितनी दूर तक रहा है, कितनी दूर तक रहा है। पहले के एपिसोड और अभी के एपिसोडों में आप तुलना कर सकते हैं। ये बैग लटके हैं हमारे, जहाँ पर तक जगद्दा पहुँचे हैं वहीं पर तक हम आपको दिखाते हैं। थोड़ा रेस्ट मारो कहते हैं उनसे, क्योंकि लगातार 1.5-2 घंटा हो चुका है। ये उखाड़ के फेंके हैं उन्होंने दूर दूर तक, फिर भी अपने स्तर से, क्योंकि मौसम को देखते हुए उन्होंने फिर भी जो है फिलहाल अभी ठीक है। तीसरे चरण में सोच समझ के आराम से लंबे स्टेप लेंगे हम। अब ये देखिए ऐसी झाड़ियाँ हैं ये वो करके। तो आप बैग ले आइए, थोड़ा रेस्ट मारते हैं, थोड़ा रेस्ट की ज़रूरत पड़ गई है।
हाँ रेस्ट लिया, इसको करते हैं फिर हैं इसको करने के पश्चात इसको कर लेते हैं फिर। तब तक मैं मिला 5 मिनट रुक जाओ फिर, हैं चले जगद्दा कह रहे हैं आप इसको कर लेते हैं, तो आपको इसको करने के बाद का आगे का इसी के साथ जोड़ते हुए दिखा लेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम। मैं भी थोड़ा जगद्दा के साथ मदद कर लेता हूँ। ओम नमः शिवाय।